शिवराज सरकार बन रही है। तो कह रहे कमलनाथ सरकार। वो कहाँ से बने? कमलनाथ किया कि कुछ जो सरकार बनेगी। एक भी काम बता दे उनका, अगर 15 महीने का, अगर एक काम बता दे निर्माण का, मेरे गांव में बता के भले आसपास के गांव में बता दे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी अगर निर्माण का कार्य हुआ हो, अगर एक सीमेंट का कट्टा लगा हो अगर 1.5 साल कार्यकाल में हमारे गाँव में, तो हम बताएं। पूरी विधानसभा में एक भी सड़क नहीं बनी। एक भी कार्य अगर बता दे कोई भी कि एक सीमेंट का कट्टा अगर लगा है उस कार्यकाल में, तो वो कुछ कह रहे हैं कि एक भी काम नहीं किया कमलनाथ सरकार। सर 15 महीने के शासनकाल में क्या काम होगा? इनको 5 साल समय देना था, इन्होंने जोड़ तोड़ करके खरीद। कि अभी जैसे सड़कों बन रही है, आप देखो कोई भी गांव ऐसा वंचित नहीं रहा कि जो डबल सड़क से नहीं जुड़ा हो। हर गांव 2 तरफ से जुड़ा हुआ है सड़क के माध्यम से। 1 रुपया माफ नहीं हुआ। अगर बता दे कोई मैं कि अगर साहब इनका तो 1 रुपया माफ नहीं हुआ। 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, 50,000 तक तो सीरियल बाई सीरियल कर्जा माफ हो ही रहा था। इन दौरान इन लोगों ने सरकार गिरवा दी। अच्छा, इन्होंने सरकार गिरा दी। तो वो सरकार अभी देख रहे हो, 10 दिन का पूरा भारत जानता है कि सरकार क्या। 10 दिन का समय मांगा था। सरकार इन्होंने वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए कांग्रेस वालों खुद ने उनकी सरकार गिराई। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो 10 दिन का वादा था वो वादा हमने पूरा नहीं किया है, इसलिए सरकार बने रहने का कोई उचित नहीं है, और सरकार उन्होंने खुद ने गिरवाई है सरकार। आपका क्या नाम है? राधेश्याम चौहान, कहाँ के रहने वाले थे? यहीं के। यहीं के रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल किसकी सरकार में? शिवराज सरकार बन रही है। तो कह रहे कमलनाथ सरकार। वो कहाँ से बने? कमलनाथ किया कि कुछ जो सरकार बनेगी। एक भी काम बता दे उनका, अगर 15 महीने का, अगर एक काम बता दे निर्माण का, मेरे गांव में बता के भले आसपास के गांव में बता दे, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति छोड़। हाँ, राजनीति छोड़ देंगे बस। मतलब एक भी अगर निर्माण का कार्य हुआ हो, अगर एक सीमेंट का कट्टा लगा हो अगर 1.5 साल कार्यकाल में हमारे गाँव में, तो हम बताएं। पूरी विधानसभा में एक भी सड़क नहीं बनी। एक भी कार्य अगर बता दे कोई भी कि एक सीमेंट का कट्टा अगर लगा है उस कार्यकाल में, तो वो कुछ कह रहे हैं कि एक भी काम नहीं किया कमलनाथ सरकार। सर 15 महीने के शासनकाल में क्या काम होगा? इनको 5 साल समय देना था, इन्होंने जोड़ तोड़ करके खरीद। कि अभी जैसे सड़कों बन रही है, आप देखो कोई भी गांव ऐसा वंचित नहीं रहा कि जो डबल सड़क से नहीं जुड़ा हो। हर गांव 2 तरफ से जुड़ा हुआ है सड़क के माध्यम से। तालाब देखो, स्टाफ देखो, अभी जो ये अपनी ये अभी जो योजना आई, अभी सिंचाई योजना, मोदी जी की अभी जल जीवन मिशन योजना चल रही है। मतलब प्रत्येक घर को शुद्ध पानी पीने के लिए सरकार ने योजना बनाई है, जबकि 60 साल में कांग्रेस सरकार ने कभी किसान मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सोचा नहीं। और अब मोदी जी और शिवराज सरकार ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में इतना विकास किया है कि आज चारों तरफ सड़कें हैं, तालाब देखो, स्टाफ डैम देखो, जितने बने हुए इतने कभी नहीं बने। लाइट 24 घंटे आ रही हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मतलब वो तो कह रहे कर्जा माफ हुआ जो कहा गया था। आप कहाँ, मेरे खुद के बताऊं कि 1 लाख रुपए मेरे मिसेज के 1 हेक्टेयर जमीन है, वो 1 रुपये माफ नहीं हुआ। 1 रुपया माफ। 1 रुपया माफ नहीं हुआ। अगर बता दे कोई मैं कि अगर साहब इनका तो 1 रुपया माफ नहीं हुआ। 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, 50,000 तक तो सीरियल बाई सीरियल कर्जा माफ हो ही रहा था। इन दौरान इन लोगों ने सरकार गिरवा दी। अच्छा, इन्होंने सरकार गिरा दी। तो वो सरकार अभी देख रहे हो, 10 दिन का पूरा भारत जानता है कि सरकार क्या। 10 दिन का समय मांगा था। सरकार इन्होंने वादे इन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए कांग्रेस वालों खुद ने उनकी सरकार गिराई। उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो 10 दिन का वादा था वो वादा हमने पूरा नहीं किया है, इसलिए सरकार बने रहने का कोई उचित नहीं है, और सरकार उन्होंने खुद ने गिरवाई है सरकार। वो तो 10 दिन का समय उन्होंने मांगा था कि 10 दिन में। 10 दिन के बाद 15 महीने तो माफ नहीं हुआ ना। 10 दिन का कर्जा था, समूह माफ नहीं हुए। युवाओं को 4,000 रुपये भत्ता देना था, इन्होंने वादा किया था कि युवाओं को हम 4,000 भत्ता देंगे। एक युवा को अगर भत्ता मिला हो तो बताओ आप। एक समूह अगर माफ हुआ किसी महिला का, बताओ आप। केवल घोषणाएं थी वो, और सरकार बनाना थी, इसके सिवा कुछ भी नहीं था उनका। केवल घोषणा थी बस। 5 साल मांग रहे, अभी भी कह रहे 5 साल दे। कहाँ से देंगे? मालूम है पब्लिक को, सबको मालूम है कि भाई इन्होंने 15 महीने में कुछ नहीं किया, तो 5 साल में क्या करेंगे? 15 महीने में अगर एक भी काम कर देते, अगर महिलाओं को समूह माफ कर देते या युवाओं को भत्ता दे देते, इन्होंने कहा 4,000 रुपये युवाओं को भत्ता देंगे हम। एक युवा को अगर भत्ता मिला हो मध्य प्रदेश में, बताओ। तो वो दिग्विजय सिंह की भी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था 2013 के बाद ही लाइट आएगी, और अभी प्रोएक्टिव नजर। उन्होंने बिल्कुल खत्म, एक घंटा लाइट तो बिल्कुल खत्म कर दी थी इन्होंने। 1 घंटा लाइट आती थी, और हम हर आदमी कंडीशन लिखना पड़ता था। मतलब लाइट चलाने के लिए उसको 2 घंटे लगाने पड़ते थे, लाइट चलाना पड़ती थी। आज आराम से मतलब 6 घंटे और 10 घंटे लाइट आ रही सिंचाई के लिए, और घर की लाइट 24 घंटे आ रही है। लाइट आ रही है आज। लाइट बरूबर आ रही है, बाकी बिल बहुत लंबा आ रहा है। 3,000, 3,500, 2,800, तो बिल लंबा आ रहा है। बिल लंबा आ रहा है, और अगर लाइट ही ना आए तो नहीं लाइट ऐसा तो नहीं होता ना। बिल लंबा आ रहा है। बिल तो सरकार ने फिक्स कर रखा है, लंबा कहाँ से होगा? बिल तो किसानों का बिल फिक्स कर रखा है। कुएं का बिल फिक्स कर रखा है, मतलब हाथ पावर पे कि मतलब उनसे ज़्यादा बिल आते ही नहीं, कोई नहीं आता। 2 सीजन पे आता है बिल, बस साल में 2 बार ही बिल आता है। तो 10 दिन में कर्जा माफी की बात कही थी। नहीं, कर्जा माफ सब सीरियल बाई हो रहा था। आज चलो ठीक है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी दुनिया भर की घोषणा कर रहे हैं और कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। आज किसानों की हालत देखो आप। बीघे की सोयाबीन कितनी हो रही है, उनको मुआवजा मिला,
या उनको बीमा मिला, आज तक घोषणा हो रही है कि 5 तरह के बीमा डाल देंगे, 10 तरह के बीमा डाल देंगे, आज तक बीमा नहीं डाला उन्होंने। तो किसान कितना परेशान है अभी। किसान परेशान क्या आपका कहना है? देखो बीमा, अगर बीमा अभी हाल आया है, अभी जैसे स्टार्टिंग में बीमा शुरुआत हुई है, अभी हमारे पास कासिया में आ गए, नुनेड़ा में आ गए, पास के गांव में बीमा शुरू हो गया, आना शुरू हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ ओला गिरे थे तो सरकार ने मुआवजा दिया हमको, ओला अगर गिरे थे ना तो सरकार ने मुआवजा भी दिया उसमें। आपका क्या नाम है? सोनू शर्मा नाम है मेरा। वो कह रहे किसान तो हाल बेहाल हो गए। कमलनाथ जी ने भी कहा कि चौपट कर दिया पूरा मध्य प्रदेश जो है 18 साल में। शिवराज देखिए ऐसा है कि किसान कोई बेहाल नहीं है। जब मौसम की देखें तो वो प्रकृति पर निर्भर करता है, उसका किसान भी कुछ नहीं कर सकता और ना पार्टी पॉलिटिक्स कुछ कर सकती है। और सरकार का दायित्व बनता है, हम देखते हैं कि सीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि, ये चीज़ें हमको प्राप्त हो रही है, पहले नहीं होती थी और अभी हमको मिल रही है। कहीं ना कहीं देखते हैं हम युवा लोगों में भी बेरोजगारी थी। अब देखते हैं कि पहले गेस्ट फैकल्टी के लिए भी 4,000 5,000 रुपये मिलते थे, अभी सीएम ने किया है 18,000 उनकी वेतन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हुआ है और ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है और पूर्णतया सरकार भाजपा की ही बनेगी। क्या लग रहा है यहाँ से कितनी सीटें? 4 सीटें हैं यहाँ। तो लगभग तो लग तो यही रहा है, क्योंकि पक्ष में भी है और चारों सीटें आएगी। प्रदेश में 230 में से बिल्कुल 150 प्लस होगी। 150 प्लस। जी आपको क्या आंकड़ा लग रहा है? ठीक है तो समय बताएगा। समय बताएगा। आप भी किसान हैं। इन्होंने तो कहा कि किसानों के लिए बदहाली कर दी इस सरकार ने। किसानों को सब मिल रहा, कहाँ नहीं मिल रहा? खाद बीज सब मिल रहा, सोसाइटी में गेहूँ मिल रहे, सबको मिल रहा, किसको नहीं मिल रहा? इनको नहीं मिल रहा, इनको इनकी सरकार में इनको ही मिलते थे, हमको नहीं मिलते थे। बीजेपी या कांग्रेस कौन आना चाहिए? ये जो काम तो अच्छा करे, पर ये महंगाई वाले से नहीं आएगी। हाँ कांग्रेस कह रही है महंगाई हटाएंगे हम। कांग्रेस कहाँ से महंगाई हटाएगी? महंगाई कहाँ से हटेगी बताओ ना। ये बताए, एक रास्ता बताया कि गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो हटाए, गरीब हट जाएंगे, गरीब तो हटेगी। इन्होंने आज दिन तक 60 साल में गरीबी नहीं हटी, तो 5 साल में कैसे गरीब हट रहे हैं? 60 साल राज्य किया इन्होंने मध्य प्रदेश में और केंद्र में, जब गरीबी नहीं हटी तो ये 5 साल में 2.5 साल में वादा करते हैं कि हम गरीब हटाते हैं। कहाँ से हटेंगे गरीबी कहाँ से हट जाएगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारी टीम आ पहुंची है मलारगढ़ में। मलारगढ़ की अगर बात की जाए तो मंदसौर ज़िले में अनुसूचित जाति यानी कि SC रिजर्व्ड ये सीट है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो पूरे मंदसौर ज़िले में जैसे 10 लाख मतदाता जो है वो यहाँ पर आने वाली 17 नवंबर को जो है चुनाव जिस दिन होगा उस दिन यहाँ पर 4 उम्मीदवारों का 4 या फिर कहा जाए 4 विधायकों के लिए जो है यहाँ पर मतदान करेंगे। आज हम मलारगढ़ में आ पहुँचे हैं। मंदसौर ज़िले की अगर बात की जाए उसमें ये SC रिजर्व्ड इकलौती जो है यहाँ पर रिजर्व्ड सीट है इस ज़िले की। और जो सिटी हेडक्वार्टर है, सिटी हेडक्वार्टर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये मौजूद है ये सीट। आइए बात करते हैं यहाँ गांव के लोगों से, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर जो है वो अनुसूचित जाति यानी कि ऐसी जो समाज है वहाँ से लोग आते हैं। इनका क्या कहना है, इनको क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए, पिछली सरकारों का काम कैसा रहा है, किसका काम इनको अच्छा लगा और आने वाले जो चुनाव हैं उस चुनाव में वो किसकी सरकार देख रहे हैं। ये यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हैं गाँव में उनसे बात करेंगे सीधे करके। क्या नाम है आपका? मनमोहन पारा सर। मनमोहन जी इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, अनुसूचित जाति रिजर्व्ड ये सीट है और कैसे देख रहे हैं आप भी इसी समाज से आते हैं? नहीं, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। सामान्य सीट से अभी सरपंच बना हूँ पिछले 1 वर्ष पहले। और यहाँ पे ये 15 साल से जगदीश जी देवड़ा भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से निर्वाचित विधायक बनते हैं यहाँ से। इस बार फिर से टिकट मिल गई है उनको। क्या लग रहा है इस बार यहाँ के लोग किसके समर्थन में खड़े दिख? ये विधानसभा ऐसी है 60% यहाँ पे ST/SC वर्ग से आते हैं, तो ये निश्चित ही यहाँ पे टक्कर रहती है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। तो इस बार भी कड़ा मुकाबला है। बड़ा मुकाबला है। क्या लग रहा है लेकिन आपको अपर एज में कौन है, सीट कौन निकाल जाएगा और प्रदेश में क्या लग रहा है किसकी सरकार है? सीट तो ऐसा है कि देखो हमारे यहाँ प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा है, उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए यहाँ पे इस विधानसभा में। कोई से गांव ऐसा नहीं रहा हो जहाँ सड़क नहीं बनी हो। कम से कम 570 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार फिर से वो यहाँ से बाजी मार गए? बिल्कुल निश्चित, जनता अगर विकास किया है तो वोट जरूर देगी। प्रदेश का क्या लग रहा है आपको समीकरण? प्रदेश में कौन आना चाहिए, प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए?
प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडली आवास योजना है, और पीएम सम्मान निधि है जो मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं 6,000, और मुख्यमंत्री कमलनाथ ये प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं 6,000। इसलिए निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। क्योंकि अभी किसान बहुल इलाका है तो वो सम्मान निधि जो आ रही है उसका भी फायदा किसानों को। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा ना। यहाँ पे कम से कम 75% किसान खेती पर निर्भर करता है यहाँ पे। अच्छा, और क्या लग रहा है सामने कमलनाथ जी हैं, 2018 में बढ़ चढ़कर किसानों ने वोट दिया था उनको कि 2 लाख का कर्जा माफी होगा। कितना यहाँ के लोगों का कर्जा माफी हुआ या कितने वादे पूरे हुए उस सरकार में? कर्ज माफी तो नहीं हुआ, और किसान कर्ज में डूब गया, क्योंकि 2 लाख का जो वादे किए थे उससे क्या है 10 किसान बैंक कर्जा चुकाने सरकार दे नहीं पाई, तो फिर वो क्या है डिफाल्टर हो गए, और डिफाल्टर से फिर ब्याज किसान को उम्मीद थी कि 2 लाख माफ़ होंगे, तो उन्होंने पैसे भरे नहीं, और पैसे भरे नहीं तो डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर होने के बाद क्या हुआ कि जो ब्याज बना वो फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार में फिर अभी चंद महीने पहले उन्होंने राशि डिफाल्टर की ब्याज किसानों की जमा करवाई। तो लग रहा है आपको फिर से इस बार सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 4 सीटें हैं मंदसौर जिले में, क्या लग रहा है 4 सीटों का क्या समीकरण होने वाला है? नहीं, चारों पिछली बार भी 8 में से 7 विधानसभा चुनाव सीटें जीती, इस बार भी 7 जीतेगी। अच्छा, और लोकसभा क्षेत्र की बात? हाँ, लोकसभा 8 संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, और प्रदेश में क्या लग रहा है 230 में से कितनी बीजेपी कितनी कांग्रेस? प्रदेश में 150 प्लस भारतीय जनता पार्टी। 150 प्लस है। और भी बहुत से लोग हैं, आपसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सामू भाई। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने वाली है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी बननी चाहिए? बीजेपी लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है, सब सुविधा कर रहे हैं, सब सुविधा कर रही है बीजेपी। सब अच्छा लग रहा है काम वाम? लग रहा है गाँव में, अच्छा लग रहा है। आइए, और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी एक एक करके चर्चा करेंगे यहाँ पर। जी, क्या नाम है आपका? नागेश्वर यहीं के रहने वाले से? यही है। क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ पर, किसकी सरकार बनने वाली? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बराबर। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी ने काम करके दिया है जनता को, कांग्रेस ने 15 महीनों में कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, वो जो बीच में 1.5 साल सरकार रही कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया। कर्जा माफ की बोला था वो भी नहीं हुआ। अच्छा, किसान है आप? किसान वो कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो पहले कांग्रेस को वोट दिया था आप? नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी को दिया था पहले। बीजेपी को ही दिया था? जी बढ़ चढ़कर किसानों ने दिया था लेकिन वोट को? हाँ, किसानों ने दिया था पहले। इस बार क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को देंगे पूर्ण बहुमत से। बहुमत से सरकार बनेगी? जी। इस सीट का क्या लग रहा है? सीट के साथ साथ मंदसौर जिले में 4 सीटें हैं, 4 सीटों पे क्या होने वाला है, क्या समीकरण रहेगा? चारों सीटें जीतेगी। चारों सीटें बीजेपी? पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी जीतेगी चारों सीटें। प्रदेश में 230 सीटें हैं, 230 सीटों में से क्या लग रहा है? 200 भारतीय जनता पार्टी की पूरी आएगी। 200 सीटें बीजेपी निकाल जाएगी? जी। अच्छा, और दिग्विजय सिंह भी आजकल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो उनके आने से कुछ प्रभाव पड़े? कैसा था दिग्विजय सिंह का कार्यकाल? उनका तो कार्यकाल ही खत्म हो गया, उनको तो आना ही नहीं चाहिए अभी तो। उनका कार्यकाल पहले तो आपको ही देखा होगा किसा कार्यकाल था, कुछ भी नहीं था पहले। शिवराज सिंह सरकार आए उसके बाद ही सब काम हुए। दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी काम नहीं।